मजा तो आ रहा है भाई, झूठ तो बोल नहीं सकते, मजा आ रहा है। और मतलब ये एक तो नया है शायद इसलिए आ रहा है, या फिर आई थिंक कि कंसेंसस, इंग्लिश कंसेंसस तो यही होगा कि टीम बहुत बढ़िया खेल रही है। और पता है क्रेजी बात है, हाई ब्लड प्रेशर होता है बंदों को, पीयर प्रेशर हो जाते हैं लोगों को। पर आई थिंक कि बार्सिलोना का जो हाई प्रेशर है, दैट इज द मोस्ट ब्रूटल थिंग, दैट इज द मोस्ट डेडली थिंग दैट इज हैपनिंग। प्यास लग रही थी भाई। एनीवेज, एक बेकार सी वीडियो है आई थिंक कि कुछ इसमें बहुत बात होगी यार नपोली बारसा पे, आई थिंक, और मैंने क्लिक बेट कर लिया बट इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट वन थिंग। और आई थिंक कि जो लोग मेरे को कहते हैं कुछ टैक्टिकल 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 समथिंग टू जिससे वो सीख सके समथिंग अराउंड दूसरे, हाई प्रेशर इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट important या फिर मोस्ट डेवलप्ड फेज ऑफ प्ले, एटलीस्ट इन रिसेंट टाइम्स। और लास्ट 20-30 years में बहुत ज्यादा वर्क हुआ है इन हाउ टू प्रेशर। नाउ टीम्स आर बेट बहुत अच्छा प्रेस करती हैं लाइक कंपेयर टू ओल्डर टाइम्स। तो प्रेशर पे इतना काम हो रहा है एंड इट हैज बिकम the best way to generate scoring possibilities. और that is what sums up the Barcelona game, at least जो last night against Napoli. तो पहले पता है शावी के अंडर पहले क्या हो रहा था, वी वर प्रेसिंग वेल, पर हम उन अपॉर्चुनिटीज को डेंजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, विच इज अ शेम। पर अब जब हमारे पास बेटर फाइनल थर्ड प्लेयर आ गया, एंड आई विल टॉक अबाउट फेर्रान टोरेस, ओबामेयांग एंड रडामर ट्राओरे, जो इस मैच में स्पेशली फेर्रान टोरेस, जो कहीं ना कहीं अब इनके बारे में बात हो रही थी। और जहाँ की मैं फेर्रान टोरेस की बात करूँ, आई थॉट ही हैड अ गुड गेम। मतलब ऑब्वियसली यू मिस चांसेस समटाइम्स, पेनल्टी स्कोर कर दी इवेंचुअली, बट you will never score at the same rate in your life, never. और कभी कभार ऐसा मोमेंट्स आते हैं, क्लब चेंज करा है सब कुछ, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। जो अच्छी बात वो है कि इज कंसिस्टेंटली कमिंग इनटू गुड पोजीशंस। पता नहीं 4 गोल असिस्ट है पिछले 6 गेम्स में, विच इज गुड। पर बात करते हैं शावी हर्नांडेस, द मिडफील्ड माइस्ट्रो भाई, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ हिज जनरेशन, इफ नॉट द बेस्ट। उस बंदे ने मिडफील्ड पे इतना इम्पेटस दे रखा है एटलीस्ट बारसा में, एंड इट इज डिफरेंट क्योंकि मैं दो चीजों की बात करूंगा, एक है प्रेशर और एक है हाउ वी प्ले थ्रू द पिच। तो प्रेशर की बात करें तो गावी इज अ 98th परसेंटाइल प्रेशर इन द फाइनल थर्ड, Pedri is a 99th percentile final third pressure. He is also a 97 percentile middle third pressurer. तो भाई हमारे पास टू ऑफ द बेस्ट प्रेसर इन वर्ल्ड फुटबॉल मिडफील्ड में खेलते हैं हमारी। तो ऑब्वियसली इट बिकम्स इजियर टू प्रेस अपोनेंट्स। और इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि दे आर जस्ट फिजिकली केपेबल ऑफ प्रेसिंग, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर फिजिकली केपेबल ऑफ प्रेसिंग वेल। ऑब्वियसली इनमें इनकी फिजिकल क्वालिटीज तो है, ऊपर से जो टैक्टिकल क्वालिटीज है, टू नो व्हेन टू जंप। तो प्रेसिंग मतलब एटलीस्ट फ्रॉम अ कोचिंग परस्पेक्टिव, जब भी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेसिंग, you'll always talk about when to jump, क्योंकि it is important to time those jumps। अगर टाइम सही नहीं होगा, जो कि हमने देखा था जो मैड्रिड खेली थी जो पीएससी के अगेंस्ट, उनकी प्रेसिंग और हमारी प्रेसिंग में जमीन आसमान का अंतर है। एंड दिस इज नॉट टू से कि अच्छा बारसा बेटर है वगैरह वगैरह, दिस इज नॉट अ कंपैरिजन, पर दिस इज बिकॉज आवर प्लेयर्स नो व्हेन टू जंप, व्हेन टू टाइम दोस जंप। और दिस इज व्हाट ट्रांसलेट्स टू गुड प्रेसिंग एटलीस्ट इन आवर टर्म्स। और एक और चीज है विच मेक्स अस डिफेंसिवली बेटर। I'll say this right now. The thing I found with Arteta back in the days कि उसका structure बहुत अच्छा था, and I found कि अच्छा this will do good. जो इस बारसा में भी होएगा, I think eventually we'll reach that level, and that is कि हम भी we have a world class structure, or at least elite, top elite structure, at least जो last match में था, and I see it improving. So I won't be surprised अगर we keep on improving, especially when defensive reinforcements come. So I think that is one good news going for Barcelona. और जो last thing I was going to talk about, यार ये बारसा, the only problem I have, but I think this is a issue that has been worked by Xavi. We don't play, मतलब लगता है we play through center, and we do, but not as much as we can.
तो अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, हम बहुत बार अपना मिडफील्ड अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं इन दिस सेंस कि एक तो शावी का ऑब्सेशन है हाई नंबर 8। तो पेड्री और निको कल बहुत ज्यादा हाई अप थे, बहुत हाई अप ऑफ द फील्ड। अब क्या हो रहा था, इससे क्या हो रहा था, व्हेन दे आर सो हाई अप, व्हेन वी आर इन पोजीशन इन सर्टेन फेजेस, तो क्या हो रहा था, अडामा वाज आइसोलेटेड, और उस ऑब्वियसली शायद मिंगे सब हैड अ प्रॉब्लम विद सपोर्टिंग हिम एज वेल। पर आई थिंक दैट वाज वन इशू कि तभी ऐसा लगा कि अडामा वाज डबल टीम्ड हमेशा, और उसको मुश्किल हो रही थी टू कॉन्जर समथिंग अप। आई थिंक विच हेल्प्ड अस एज वेल, क्योंकि अब जो दो प्लेयर उस पे तो कहीं ना कहीं फ्री है। बट देन वी कम टू द सेकंड पार्ट इज, क्यों, व्हाई शावी इज डूइंग इट। पेप तो पागल है सेंटर से खेलने के लिए, वो तो फुल बैक्स को भी अंदर बुला रहे हैं, सेंटर से खेलना, थ्रू बॉल, कैरीज, लाइन ब्रेकिंग passes, और obviously Busquets somewhat changed this when he came on, but पर एक रीजन है, and that reason is very important। और वह कि भाई हम we were defending very poor, बहुत poor, like very badly, इतना बेकार कि शावी ने बोला कि अगर हम ऐसी बॉल यूज करेंगे तो it won't work, it won't do good। तो उसने बोला कि अब you cannot improve defenders in a night। आई डोंट थिंक कि ये डिफेंडर्स को ऐसे एक महीने में भी इम्प्रूव करना आसान है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली जब 20 साल का एरिक गार्सिया 22 साल का आ रहा हुआ है, ऑल्दो दे आर गुड डिफेंडर्स। तो शावी ने बोला कि अगर हम, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द थॉट प्रोसेस दैट गोस बिहाइंड मेकिंग ट्वीक्स, इसकी अगर तुम जहां बॉल लूज कर रहे हो वो चेंज हो जाए। तो मान लो पहले तुम लूज कर रहे थे सेंटर ऑफ द पिच में, अब यू आर नॉट लूजिंग द बॉल इन द सेंटर ऑफ द पिच, देन यू आर सेफर, and that is one of the main reasons Barcelona does not play through center as much as they can। बहुत बार, and this is also probably due to कि फ्रेंकी इतना डायनेमिक है, so whichever position it takes he just runs from that position। बुस्केट doesn't do that, वो वहां पे रह सकता है, रिसीव कर सकता है, पास कर सकता है। अब फ्रेंकी था तो he was leaving his position quite a lot, and this meant कि हम हमेशा center of the pitch यूज नहीं कर रहे थे। अब this is not a flaw, पर कहीं ना कहीं बारसा is not adept at using this sort of mechanism, बिल्डिंग आउट या फिर प्लेइंग या हमारे पोजीशन में ये सॉर्ट ऑफ डिफरेंस है। पर आई थिंक कि भाई शावी ने has figured it out, और वो figuring out involves कि हम we won't lose the ball at the center of the pitch, और इसलिए हम we won't play there, और इसलिए बहुत सारा पोजीशन हमारा फ्लैंक्स पे जाता है, डामा पे, फेररैन पे, जॉर्डी अल्बा पे, और इस बार मिंगुएजा had a lot to do। एंड अगर if we have to go through center, it goes directly to interiors, मतलब पेड्री या फिर निको वगैरह ऐसे करके। तो which is one thing जो I have found कि शावी ने काम करा है। और आई थिंक कि मूविंग ऑन, भाई फेर्रन टोरेस यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, एटलीस्ट आई कांट, मैं तो आई फाउंड हिज परफॉर्मेंस टू बी गुड, आई फाउंड ओबामेयांग टू बी गुड। और एक और बात कहनी थी भाई इंपॉर्टेंट बहुत, जॉर्डी अल्बा बुस्केट्स पीके पे इतना इतना मजाक उड़ता है, इतना गंदे वाला। लास्ट नाइट आई थिंक दे रिकवर्ड द मोस्ट बॉल्स इन द ओपोनेंट फील्ड, विच सेज अ लॉट भाई। सारे के सारे ओल्ड है, और लोग से कहते हैं कि इनके साथ तुम हाई लाइन नहीं खेल सकते, इनके साथ प्रोएक्टिव नहीं खेल सकते। दे वर द मोस्ट इन्वॉल्व्ड डिफेंडर्स इन अपोनेंट्स हाफ। और भाई एरिक गार्सिया एज वेल, भाई विक्टर ओसिमेन कुछ नहीं भाई, सांस नहीं ले पाया। एंड आई थिंक कि शायद एक डुअल हारा एरिक गार्सिया अगेंस्ट विक्टर ओसिमेन, तो विच इज वेरी गुड भाई, मतलब कितनी बुराई होती है। आई थिंक दे वर एट फॉल्ट for the goal, but other than that he had a brilliant game, or credit where credit's due। और I think कि भाई you have to like Barcelona at least has to figure out some sort of final third play, क्योंकि बहुत improve हो सकता है। और I think Ousmane Dembele solves a lot of that issue, brings in some balance, creativity, और जो difference है डामा से वो भी दिखा दिया। I think गावी का introduction was brilliant भाई, क्या बोले हम। और salute to Pedri भाई, he is by far the best player at Barcelona, no doubt, nobody comes close at the moment, he is the best player at Barcelona, which is crazy to say भाई। 19 साल के, और तुम भाई जितने भी 19 साल के हो पढ़ाई कर लो यार, स्पेशल मेंशन टू ओजस्वी जो पढ़ाई नहीं कर रहा।